प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेज। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर फर्स्ट के सभी सूत्रों को इस वीडियो में लिया गया है। आपको एक एक चीज देखना है और आपको समझना है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ही एक कलम लेके बैठ जाइए। चीजें अच्छी अच्छी बातों को आप नोट करिए, अच्छी अच्छी नोट पॉइंट को अच्छे से नोट करिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात बता दें, न्यूमेरिकल में आप टॉप करना चाहते हैं तो आपको फार्मूले आना बहुत जरूरी है। तो फार्मूले अगर आएंगे तो आप खूब अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल को फोड़ देंगे। तो चलिए इधर देखिए, पहला जो दिया हुआ है क्यू बराबर आई इंटू टी। क्यू बराबर आई इंटू टी, ये विद्युत आवेश का सूत्र है। विद्युत आवेश को क्यों से लिखा जाता है और विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो दिया हुआ है वो क्यू बराबर एन ई। क्यू बराबर एन ई, इसमें क्या है, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का नियम या सिद्धांत का ये सूत्र दिया है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, 2025 का एग्जाम हुआ था, इसी सूत्र पे एक क्वेश्चन आया था। उसमें ज्ञात करना था आवेश और इसका मान फिक्स रहता है और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। नंबर 3 कूलाम का नियम। नंबर 3 कूलाम के नियम का सूत्र है। जब आप कूलाम के नियम को डेरिवेशन अच्छे से करते हैं तो मेरे पास फार्मूला ये प्राप्त होता है। दोस्तों ये F इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, ये कूलाम का नियम का सूत्र है। नंबर 4 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ P बराबर Q गुणे 2N। ये किसका सूत्र है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर। नंबर 5 जो दिया हुआ है वो के बराबर साइलेंट बटे एप्सिलॉन नॉट। ये किसका सूत्र है, माध्यम का पराविद्युतांक का सूत्र है। किसका सूत्र है, माध्यम का पराविद्युतांक का सूत्र है। नंबर जो 6 दिया हुआ है वो दिया हुआ किसका सूत्र है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ये परिभाषा वाला सूत्र है, थ्योरी वाला सूत्र है। क्या है, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। दोस्तों क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है। नंबर 7 पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ ई बराबर एफ बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये किसका सूत्र है, जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन करोगे, निगमन करोगे, व्यंजक प्राप्त करोगे, तब जाके ये सूत्र आपको मिलेगा। किसका सूत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन का फार्मूला ये है। नंबर 8 पे देखिए, 8 पे जो दिया हुआ है वो है अच्छी स्थिति का सूत्र। अच्छी स्थिति का सूत्र है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बता दें, अच्छी स्थिति का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में रिपीट होता है। तो क्या है, ई बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2p बटे r3। ये किसका सूत्र है, अच्छी स्थिति का सूत्र है। नंबर 9 पे जो देखिए वो है, ये किसका सूत्र है, बल युग्म या बल आघूर्ण। बल युग्म या बल आघूर्ण, टॉ बराबर ईपी साइन थीटा। उसके बाद नंबर 10 पे आप देखिए, 10 का जो सूत्र दिया है निरक्षीय स्थिति का सूत्र है। इसका जो सूत्र होता है ई बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू पी बटे r3 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो दोस्तों निरक्षीय स्थिति और अच्छी स्थिति को आपको दोनों डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि पेपर में ज्यादातर ये डेरिवेशन रिपीट होते हैं। आपको एक बात बता दें, आप न्यूमेरिकल में आप जब टॉप करोगे, न्यूमेरिकल में जब आप टॉप करोगे, जब आपको बेसिक चीजें पता होंगी। बेसिक चीज पे अगर आप फोकस कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। दोस्तों न्यूमेरिकल आने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ना है। बेसिक में क्या पढ़ना है कि हर एक चीज का मात्रक को आपको खूब अच्छे से पढ़ना है। मात्रक अगर आ जाएगा तो आप पहचान लेंगे कौन किसका मान ये है। ठीक, उसके बाद नंबर 2 पे आपको ये पता होना चाहिए कौन किसको प्रदर्शित करते हैं, कौन किसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर मान लो हम एक चीज लें कि 2l क्या है, तो 2l जो है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। जैसे आपको ये n क्या है, n क्या है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो वही इसकी बात की जा रही। अगर आप हर टॉपिक को कौन किससे प्रदर्शित करते हैं, अगर ये चीज आप जान जाते हैं तो आप न्यूमेरिकल फोड़ के रख देंगे, पक्का बता रहे हैं। आगे इसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये Q0 क्या है, ये परीक्षण आवेश है। मात्रक, कौन कौन से मात्रक पे आप ज्यादा फोकस करना है, देखिए मात्रक पे। ठीक,
आप विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव घूर्ण, विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर। इसका परा माध्यम का परा विद्युतांक का कोई सूत्र नहीं, वो सॉरी मात्रक नहीं होता है। तो ई बराबर जो ई का जो दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो दिया हुआ है मात्रक को न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। ई जितने सारे विद्युत ई के सापेक्ष है, ई के सापेक्ष है, तो ई के सापेक्ष न्यूटन प्रति कूलाम ही इसका मात्रक होगा। दोस्तों आप एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, शाम 6 बजे डेली एक वीडियो आपको मिलेगा इस चैनल पे। आपको 9th, उसके बाद हाई स्कूल 10th, उसके बाद 11, उसके बाद 12, ये सारे सबकी तैयारी कराई जाएगी इस पे। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको अच्छे से हर चीज की जानकारी हो सके। इसी तरीके के लेक्चर आपके सामने लाएंगे। पेपर के ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है दोस्तों, 3 या 4 महीने बचे हुए, तो आपको खूब अच्छे से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। आपको हम इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं, जो अब लेक्चर आने वाले हैं वो पहले चैप्टर से शुरू होंगे। पहले चैप्टर से थ्योरी आएगी, उसके बाद इम्पोर्टेंट कौन कौन इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो आएगी, उसके बाद फिर उसके सारे संकेत आएंगे, उसके बाद इसी तरीके से क्रम वाइज हम लोग चलते चलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट में बताइए। अगर कोई गलती हुई है या मान लो कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे से वो गलतियाँ सुधार देंगे। थैंक यू।